बीजेपी मंत्री जीएस धर्मेश ने की प्रेस वार्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के अभाव में जो विधायक जिस विधानसभा से विधायक है उसके अतिरिक्त उसको 5 विधानसभाएं अलग से दी गई हैं और जिस समाज से वो विधायक है तो अन्य विधानसभा में जाकर के अपने समाज में केंद्र प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी जो योजना चल रही हैं उनको जानकारी देना और उन योजनाओं का लाभ वो लोग कितना उठा पा रहे हैं उसकी जानकारी करना, इसी के निमित्त ये कार्यक्रम चल रहा है। आज मेरे को भी 5 विधानसभा दी गई है, अलीगढ़, सिकंदराबाद, हाथरस और ये सादाबाद और टूंडला। तो आज ये चौथा जिला है, चौथी विधानसभा है जहाँ मैं आपके बीच में आज 2 जगह करके भी आया हूँ जनसंपर्क। दलित समाज के लिए क्या योजनाएं लागू की गई आपकी सरकार? दलित समाज के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। दलित समाज के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो अपना वृद्धावस्था पेंशन है उनकी वो उनको मिल रहा है और जो छात्रवृत्ति है वो SC BC सब भी सरकार ने सबके लिए कर दिया। ऐसा नहीं SC के लिए भी है, BC के लिए भी है, सामान्य के लिए भी है। और सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत तो मोस्टली गरीब लोग ही होते हैं, दलित समाज के लोग ही होते हैं जिनके पास दान दहेज के लिए कोई पैसा नहीं होता, तो सरकार इसकी चिंता करती है। उनको इतना करना होता है कि अपना लड़की है तो बर जाए और बर है तो जो लड़की वो आपस के उनका जो है रिश्ता तय होना चाहिए। और उसमें सामूहिक विवाह योजना के अंदर जो सरकार से विवाह आयोजित होते हैं उसमें 51,000 रुपये की धनराशि उनको दी जाती है। 35,000 रुपये लड़की के खाते में, 10,000 का दान दहेज और 5,000 का वहाँ पर। मंत्री, आपके द्वारा भी एक मरने में जो कार्यक्रम हुआ था उसके तहत एक बात कही गई थी, अम्बेडकर पार्क के लिए सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अम्बेडकर पार्क की हालत दयनीय क्यों है? कौन से वाले की? वही जहीं आपका कार्यक्रम था वहीं अम्बेडकर पार्क था, उसकी हालत काफी दयनीय थी, आपने शायद देखा नहीं उधर। ये अभी उसकी जो मरने में गाँव में हो गया मर नहीं आऊँ। नहीं, देखिए ऐसा है, पहले तो ये लोकल विषय है लेकिन फिर भी मेरी बैठक में ये विषय जानकारी में आया तो यहाँ से कोई प्रस्ताव ही नहीं गया है। मायावती के टाइम पर वहाँ पर वो मूर्ति प्रतिमा लगा दी गई, लेकिन ये जिला पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव जो है वहाँ से स्वीकृत होगा, पास होगा और जब पास हो जाएगा तो बात उसकी नहीं, प्रस्ताव निर्माण कार्य की बात नहीं है, बात यह सफाई वहाँ बिल्कुल नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। देखिए ऐसा है, कोई योजना जब बनती है जब बाउंड्री उसकी हो जाएगी तो सफाई तो अपने आप उसमें कूड़ा डालना जो लोग डालते हैं अपने बंद हो जाएगा। लेकिन उसकी जिला पंचायत को अभी किसी ने प्रस्ताव दिया ही नहीं, वो स्वीकृत नहीं है प्रस्ताव। और जिसने स्वीकृत हो जाएगा, बाउंड्री बन जाएगी तो वहाँ पर जो कूड़ा डालना ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। नहीं है तो जो प्रशासन के माध्यम से जब उसको रोका जाएगा। दूसरे अभी हाल ही में बहुत चर्चित कांड है बुलगड़ी कांड, जहाँ दलितों के लिए जो पीड़ित परिवार है उसके लिए एक नौकरी की और उसकी आवास की व्यवस्था। कौन सा कांड? बुलगड़ी वाला कांड। बुलगड़ी में भी एक, देखिए ऐसा है, अपने जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है वहाँ पर मुख्यमंत्री अपनी तरफ से स्वतः ही घोषणा करते नहीं उन्होंने घोषणा की लेकिन उसका अमल अभी तक नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ है तो उसके अभी नीचे से संदेश उनके पास नहीं पहुंचा होगा, जब प्रशासन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से उन्हें जानकारी देनी चाहिए। उनके परिवार की तरफ से कोई मांग आती है और जिला प्रशासन उसको ऊपर भेजता है तो मुख्यमंत्री हमेशा संज्ञान लेते हैं। सब जगह पैसा दिया उन्होंने। दूसरी कोई पहले मैं अपना विषय शायद मैं रखता था, पूछते तो जी बताइए लेकिन आप पूछ लिए, कोई दिक्कत नहीं। बदहाल है, कई सरकार जो है करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और गाँव में देखा जा रहा है तो कुछ भी नहीं है, आवारा पशु खेतों में घूम रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें मैं समझता हूँ कि 100% कमी आई है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो पशु पालते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने पशु को जब वो घर पे दूध निकाला उसे छोड़ देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। सारी सरकार की जिम्मेदारी भी नहीं है। तो इस वजह से जो गौशालाएं, गौ आश्रय स्थल बनाए हैं उनके अंदर सरकार पैसा खर्च कर रही है। 90 रुपये अगर कोई वहाँ से अपने घर ले जाना नहीं चाहता है किसी गाय को तो 90 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सरकार उसको जो भुगतान करती है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि लोग घर के अंदर जो गाय रख रहे हैं और दूध निकालने के बाद सड़क पे छोड़ देते हैं, शाम को गाय लौट के आ जाती है तो वो आवारा मानी जाएगी। तो इस वजह से हमको अंदर भी एक जनजागरण चेतना होनी चाहिए कि हम अपने पशु को ऐसी जगह न भेजें।
तो इस तरह की जानकारी मैंने 100% गौशालाओं की सरकार चिंता कर रही है। और कहीं पर इस तरह का पहले जो सड़क पर ये अपने घूमते थे आवारा पशु, उनका पूरी तरह कंट्रोल किया गया। दूसरा प्रवास आप कर रहे हैं तो क्या जानकारी दे रहे हैं लोगों को? कौन सा जो अब आप गाँव जा रहे हैं हाँ जनसंपर्क के तहत, तो क्या जानकारी दे रहे हैं? नहीं, जानकारी मैंने बताया ना आपको, केंद्र प्रदेश सरकार की जो नीति चल रही है जन कल्याणी, गरीब के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित समाज के लिए, तो जो जैसे आवास प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनको मकान मिले हैं नहीं मिले हैं, उज्ज्वला योजना के अंदर है। अभी मैं गया था जिस गांव में, मैं वहां पर ये नगला कौन सा है चमकपुरा, हाँ नगला सरदारी, उसमें मैं गया था। वहां पर 400 घर हैं और 400 घरों के अंदर गैस के सिलेंडर फ्री चूल्हा मिला है उसको, और शौचालय बने हैं जय। ये बहुत अच्छी बात है जय। और ये जानकारी दे रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। पिछली सरकारों ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, कोई वाला नहीं किया। नहीं, एक तरफ तो सरकार फ्री सिलेंडर दे रही है, दूसरी तरफ महंगाई इतनी है सिलेंडर पे, इसको लेकर के आप देखिए ऐसा है, आप पत्रकार बंधु हैं, सब ज्ञानी हैं, आपको इतना तो जानकारी है भाई, कुछ ये जो तेल की, पेट्रोल की, गैस की कीमतें कुछ विश्व स्तरीय कुछ मापदंड होते हैं, उसके आधार पर कोई डिमांड होती है। लेकिन सरकार ने फिर भी 12 रुपये दोनों पर पेट्रोल डीजल पर कम किए हैं। और उसके पश्चात अभी भी कुछ जो जानकारी मिल रही है अखबार के माध्यम से, फिर उसे 5 रुपये पेट्रोल डीजल पे कम होने वाले हैं। जब उन पे कम होंगे तो गैस के सिलेंडर पर भी कम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी और जवाबदेही सरकार जो चल रही है, और विकास की लहर हर गांव और शहर के अंदर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेकर के कोई धर्म, समाज, कोई भी गरीब, अमीर, महिलाएं, युवाएं, नौजवान, सबका कल्याण, सबके साथ लेकर के सबको चलने की बात ये हमारी ये पार्टी कर रही है। सरकार उसी ध्येय पर ये चल रही है। बहुत सारे पहले क्या होता था पिछली सरकारों में, ये धर्म विशेष के लोगों को जो है उनको लाभ पहुंचाया जाता था, लेकिन आज योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा उसी धर्म के लोग ले रहे हैं। लेकिन ये है कि कहीं कोई रुकावट नहीं, सब जो जिसको फायदा सरकारी की योजना है सब खुलकर ले रहे हैं। और आगे भी मेरे ख्याल से जो उसमें जो चाहिए योजनाएं लागू रहेंगी। और तीसरा ये है कि अभी कोरोना पीरियड में 22-23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, और उसके पश्चात लोगों के सामने जब कर्फ्यू लगा तो खाने पीने की समस्या उत्पन्न हुई। इसमें गरीब अपने काम धंधे पर नहीं जा पा रहे थे। तो मार्च अप्रैल 2020 से लेके और अब तक जो अपने अंत्योदय के कार्ड हैं उन पर महीने में 2 बार फ्री राशन दिया जा रहा है। ये योजना अभी मार्च तक चलेगी है। तो सरकार ये चिंता कर रही है कि भाई कोई भी गरीब है मतलब बगैर अनाज के, बगैर उसे नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए। ये माननीय योगी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की है। उसके पश्चात जो अपने श्रमिक थे, इन श्रमिकों को जो बाहर से लोग आए थे, मतलब दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, उनको भी 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको जो है सहायता, उनको भत्ता उनको दिया गया है। उनकी पूरी चिंता की गई है। और एक राशन की किट, एक अच्छा पैकेज मैंने स्वयं हाथों से बांटा है। और उत्तर प्रदेश का जो भी आया श्रमिक है उसको करीब मेरे ख्याल से 1 महीने का पूरा राशन उसको जो सरकार ने उसको जो दिया है। और अपराध जो होते थे पिछली सरकार के टाइम पर, जो अपराध हुए हैं, जब ये पिछली सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ था तो 2016 में हमने एक नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस नारे पर जनता ने विश्वास किया, क्योंकि जनता त्राय कर रही थी। अब लूट, हत्या, अपहरण और ये जमीनों पर कब्जे, बलात्कार, ये सब चरम पर थे। लोग, जनता भयभीत थी, कोई भी व्यापारी सुरक्षित नहीं था। अपने प्रतिष्ठान से, अपने उद्योग से उठ करके व्यक्ति जाता था, उसके पीछे गुंडे लग जाते थे और मौका पा करके उसे उसका पैसा जो होता था, सोना चांदी अन्य, उसे छीन लेते थे और विरोध करता था तो उसे गोली मार देते थे। इन अपराधों में 100% मतलब कमी आई है। मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें 70% डकैती के अंदर कमी है, लूट में 70% और हत्या में 29.1%, बलवा में 33%, अपहरण में 35.3%, दहेज हत्या में 11.6%, बलात्कार 52% की इसमें जो अपराधों में कमी आई है। और सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ जाएं, या जमानत करा के जेल में चले जाएं, या फिर
जिनका जो नहीं सरकार का आदेश मानेंगे उनको जहाँ पहुंचा दिया है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, ये कहा था। तो उसके बाद में 1 से 50 अपराधियों की मुठभेड़ में मारे गए हैं अपराधी, और 3427 ये घायल हुए हैं। 44,760 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 630 रास्ता में निरस्त हुए हैं, और 11,870 अपराधी अभी तक ये उसमें गिरफ्तार हुए हैं। और जो जबरन धर्म परिवर्तन करा करके उसके लिए भी एक्ट बनाए सरकार के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि बिजली की बात थी, पहले कभी बिजली आती नहीं थी, पूरे उत्तर प्रदेश में से 4 जिलों में आती थी, अपना मैनपुरी, एटा, इटावा, सैफई वहीं आती थी। लेकिन आज मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे, और गांव में 18 घंटे बिजली मिल रही है। मैं जिन गांव में, मैं करीब 10 दिन से मेरा दौरा चल रहा है, और जहाँ मैं गया हूँ सबने ये कहा कि नहीं साहब बिजली हमको 18 घंटे मिल रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। कोई ट्रांसफार्मर भी अगर फूक जाता है तो 24 घंटे के अंदर तुरंत बदल जाता है। सरकार ने फ्री मजरे, जिनके लिए बिजली के कनेक्शन नसीब नहीं होते थे, उनके उनके फ्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत उनको जो फ्री मतलब हम लोग का निःशुल्क उनका विद्युत मतलब कनेक्शन उनको दिलवाया। और कोरोना पीरियड में एक ये रिकॉर्ड रहा कि 3.25 लाख जांच पर डे उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हुई है। कोरोना के आप जो पता है कोरोना जो कितना एक दैविक आपदा थी, और 1 से 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके पूरे देश में, और इसमें करीब 12 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर ये टीका, निःशुल्क टीका, जो फ्री टीका सबको जो टीका ये मिला है। अगर ये सरकार इस समय नहीं होती, कोई सरकार होती, पता है कितनी कैजुअलिटी होती, तो कुछ पता नहीं है। आज जब ये कोरोना का जो टीका आया था, आप सबको मालूम है, एक नेता ने ये कहा था कि ये तो भाजपा का टीका है, इसे को मत लगवाना। इसको जो लोगों को डराने की कोशिश की, उनको भ्रमित करने की कोशिश की गई, और अगर ये भी कहा कि अगर कोई टीका लगवा दिया तो आपको कोई भी शारीरिक नुकसान हो सकता है, ये कहा जाए। बाद में उनके पिताजी ने लगवा लिया तो उन्होंने भी लगवा लिया। तो ये सब ये चीजें जनता को ये चाहते थे विपक्ष के लोग कि ये कोरोना में वैक्सीन नहीं लगवाएं, और वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ज्यादा लोग मरेंगे, जो मरेंगे तो सरकार के ऊपर इसका आरोप हम मढ़ेंगे। आपको देखा हुआ 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली पर, तो लाल किले के सामने उस समय जो है कितना बड़ा आंदोलन था, वहां पर ट्रैक्टर तक चलाए गए जो पुलिस वालों पर फोर्स पर चढ़ाने के लिए, लेकिन न तो वहां पर कोई गोलीकांड हुआ, न कोई गोली चली, न कोई पानी की बौछार हुई, कुछ भी वहां पर ये नहीं हुआ है। लोग, ये विपक्षी लोग, कांग्रेस और जितने लोग हैं, ये चाहते थे कि ये मोदी इन पर गोली चलवाए, ये लोग मरें, और हमको नेतागिरी करने का जब मौका मिले। ये इनकी ये नीति थी। लेकिन मैं मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने किसी भी किसान पर न तो कोई लाठीचार्ज, कोई आंसू के गोले, और तो ये कल्याणकारी योजना है, जनता में चल रही है, और जनता इससे बहुत उत्साहित है। और मैं कोई मतलब दिल से बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने मुझसे कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि बहन जी का जो टिकट बेचने का जो उनका एक ट्रेंड बन गया है, इतना पैसा किसी के पास है नहीं, ये सुबह किसी को दे दी टिकट, शाम को किसी को दे दी, और जिस दिन नॉमिनेशन है उस दिन तीसरे को किसी को और को दे दी। तो इस वजह से उनके पास टिकट मांगने वाले लोग नहीं है। और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के कुशासन को ये पब्लिक भूली नहीं है, और जनता ये कहती है कि हमें भैया लूट डकैती अपहरण जो होते थे उससे तो हमें जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सरकार है, ये चल रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इन दोनों ही सरकारों में जो सरकारी नौकरियां या तो भर्ती हुई नहीं, और अगर हुई तो हाई कोर्ट से उनमें कोई स्टे मिल गया, क्योंकि कोई न कोई विवाद था जाए, और उसके बाद में बगैर पैसे के और रिश्वत के कोई सरकारी नौकरियां भर्ती नहीं हुई है। बसपा के शासन में पैसा नीचे से मायावती तक पहुंच जाता था, और उसके बाद में ऊपर से सूची आती थी, और जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता था, भर्ती करने वाला जो बोर्ड है, उनको वही लोग चयनित करने पड़ते थे। लेकिन ये मोदी जी की, योगी जी की सरकार के अंदर जितनी भी सरकारी 4.5 लाख नौकरियां इस योगी जी शासन में उत्तर प्रदेश में मिली हैं, और बगैर सिफारिश के, बगैर किसी रिश्वत के ये नौकरियां लगी हैं, चाहे टीचर की हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में, किसी में भी हो।
तो इतनी पारदर्शिता से ये काम हुआ है और ये जनता वाहवा कर रही है। ये कहा है कि भाई हमको तो पैसा देना पड़ता था, हमारे पिताजी के पास था नहीं, लेकिन बगैर पैसे के हमारी रिश्वत हुई है, तो लोगों में खुशी की लहर है। और ये काम पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और ये कृषि अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं, इसमें जनता बहुत संतुष्ट है।